शायद 2 लोगों का अभिनंदन करना मैं भूल गया था। मेरे ख्याल से मेरे आशीष आए हुए हैं। एक चीज आपको बता दूं, जितने बच्चों का ड्रेस प्रिपेयर हुआ है, जहां से मैं अक्सर उनकी बात करता हूं, और संयोग से आज वह यहां पर आए हुए हैं आशीष चौधरी। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, मेरे छोटे भाई हैं, और समझिए कि मेरे एक बार कहने पे वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। हैप्पी न्यू ईयर का, नए साल के लिए बहुत बड़ा मेरे लिए ये सरप्राइज है। तो आशीष के लिए मैं चाहूंगा, सारे बच्चे जान लीजिए, आपका जहां से ड्रेस बनता है, जितना ड्रेस बना है वो जिस फैक्ट्री में बनता है, उस फैक्ट्री के मालिक यहाँ पर आए हुए हैं। वो सामने बैठे हैं, आप देख सकते हैं उनको। वो यहाँ पर आए हैं, आशीष चौधरी, मेरे छोटे भाई हैं। उनके लिए एक बार ताली सारे बच्चे बजाइए। आपका ड्रेस जहां से बनता है, जो ड्रेस आप पहनते हैं रोज, पेरेंट्स से चाहेंगे एक बार उनके लिए ताली बजाइए। और आज अर्चना का संयोग से हैप्पी बर्थडे है, तो मैंने कहा कि आप केक घर पे नहीं काटिएगा, आपका केक कटेगा आपके एनुअल फंक्शन के स्टेज पे। तो काइंडली सभी पेरेंट्स एक बार खड़े हो जाइए, हम लोग अर्चना के लिए हैप्पी बर्थडे करेंगे। हैप्पी बर्थडे अर्चना, और आपको बहुत बहुत बधाई। आपका डांस बहुत अच्छा था, और आप दोनों बहनों ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार अच्छा कीजिए, पढ़ाई में, डांस में, हैंडराइटिंग में, और सब कुछ में आप अपनी बहन को पीछे छोड़ दीजिए। यही आशीर्वाद है आपके लिए। और एक बात चाहेंगे, नित्या दुबे यहाँ पर आइए। नित्या दुबे, हमको तुम्हारी बहुत याद आती है। आप अपनी दीदी से मिलिए। ये नित्या दुबे है, शी इज रीडिंग इन क्लास 6, और इसको हम जूनियर सुरभि ही बुलाते हैं। तो पूछती है सुरभि कौन है, बोले सुरभि को तुमसे हम एनुअल फंक्शन के स्टेज पे मिलाएंगे, शी सुरभि। और यकीन मानिए कि इसको अगर हम अभी बोलेंगे कि सुरभि अभी रात है, तो ये मानेगी यस सर अभी रात है, इतना ये मेरे बात मानती है। और सुरभि की कमी बहुत खलती है। कभी किसी बच्चे को चोट लगती है तो हमको सुरभि की बहुत याद आती है कि अभी अगर सुरभि रहती तो उस बच्चे को दवा लगा रही होती। आप लोग एक बार हाथ तो मिलाइए। ये बहुत अच्छी बात है कि अर्चना के हैप्पी बर्थडे के दिन आप लोग यहाँ पर आए हैं। चलिए इसको बांट दीजिए, फिर से हैप्पी बर्थडे। जिसको बांटना है आप लोग खाइए, सेलिब्रेट कीजिए। पवन भी, देखो पवन भी लहरा रही है तुमको छूके, छुपके छुपके। आई हो जैसे मेरे सपनों में तुम्हारी पहले से परछाई हो। मुझको भी संग राह में तेरे चलना अच्छा लगता है। पहला सफर है जीवन में जो इतना सच्चा लगता है। रंग बदल के मुस्कुरा रही है ख्वाहिश मन में, चोरी चोरी छुपके छुपके। माँ बाबा वो जो उछल कूद करने पर हमें डांटते हैं,
चोट लग जाने पर वो ही है जो हमें उठाते हैं और चोट पर मरहम लगाते हैं। पर बच्चे तो बड़े जिद्दी होते हैं। जैसे ही बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता या घर से बाहर जाने से मना किया जाता या पढ़ने के लिए दबाव डाला जाता तो वो मानने को तैयार ही नहीं होते। और जब बच्चे बात नहीं मानते और जिद पर अड़ जाते हैं तो माँ बाबा गुस्सा होकर कहते हैं, तुम बात नहीं मानते हो ना, तुम्हारा एडमिशन हॉस्टल में करा देंगे। हॉस्टल हमारा डर। हाँ, हम बच्चे हॉस्टल के नाम से ही बहुत डर जाते हैं। जब कभी घर पर अकेले छोड़कर माँ बाबा कहीं चले जाते हैं तो पहले तो बड़ी खुशी होती है कि आज तो खेलने की, टीवी देखने की आज़ादी मिल गई। पर जैसे ही थोड़ा वक्त बीतता उनकी याद आने लगती और तब समझ आता कि उनके साथ ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। डरते हैं हम हॉस्टल के नाम से ही कि माँ बाबा जिनके बिना हम एक दिन नहीं गुजार सकते, उनसे बिना हम मिले महीनों कैसे बिताएं हम। जब कभी घर पर चॉकलेट या मिठाई की आखिरी पीस बच जाती तो माँ बाबा कहते, हमें भूख नहीं है, तुम खा लो, और अपने ही हाथों से हमें अपना हिस्सा खिला देते हैं। जब कभी हमें घर से बाहर जाना हो तो माँ बाबा कहते, ध्यान से जाना, रोड पार करते वक्त रास्ते के दोनों तरफ देखना, कोई अनजान व्यक्ति कुछ खाने को दे दे तो खा मत लेना। डरते हैं हम इतने ख्याल रखने वाले माँ बाबा से दूर जाने के ख्याल से ही। माना हम बच्चों को प्यार जताना नहीं आता, पर हम बच्चे अपने माँ बाबा के बिना रह ही नहीं सकते। तो क्या हमारे माँ बाबा आप हमसे दूर रह सकते हैं? प्लीज जरूर बताइएगा आप लोग। थैंक यू।